गरीब चिड़िया के घर एलईडी टीवी। सुंदरवन के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे और लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करके अपना घर चलाते थे। वे दोनों अपनी बेटी टूनी को बहुत प्यार करते थे। उसके अच्छे भविष्य के लिए वे दोनों अपना पेट काट कर टूनी की स्कूल की फीस जमा करते थे। एक दिन की बात है। बेटे टूनी, तेरी पढ़ाई अच्छी तो चल रही है ना? हाँ पापा, बहुत बढ़िया चल रही है। शाबाश मेरी बेटी, बस तू ऐसे ही मन लगाकर पढ़ती रह और मेरा सपना पूरा कर दे। कौन सा सपना पापा? पुलिस अफसर बनने का। मेरा बहुत मन था कि मैं एक पुलिस अफसर बनूं, पर पिताजी की मौत के बाद मुझ पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई और मेरी पढ़ाई बीच में छूट गई और साथ में मेरा सपना भी अधूरा रह गया। आप चिंता मत करो पापा, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी। तभी टूनी की कुछ सहेलियां उससे स्कूल के लिए बुलाने आती हैं और टूनी स्कूल के लिए चली जाती है। रास्ते में जाते हुए वे आपस में बातें करती हैं। अरे टूनी, तूने सलमान खान की नई फिल्म देखी, बजरंगी भाईजान? बहुत ही अच्छी फिल्म है, लास्ट में तो मुझे रोना ही आ गया। हाँ मैंने भी देखी, बहुत ही अच्छी फिल्म है और उस बच्ची ने क्या कमाल की एक्टिंग की है, सच में मजा आ गया। तुम दोनों ने कहाँ देखी फिल्म? कहाँ देखी से तेरा क्या मतलब? अपनी एलईडी टीवी पर देखी? क्यों, तूने नहीं देखी? टूनी चुप हो जाती है और उदास होते हुए कहती है, नहीं यार, मेरे घर में एलईडी टीवी नहीं है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। चल कोई बात नहीं। वैसे आज अक्षय कुमार की फिल्म आने वाली है, अगर तेरा देखने का मन है तो मेरे घर आ जाना, हम तीनों साथ में देख लेंगे। ठीक है, मैं स्कूल से जाने के बाद तुम्हारे घर आऊंगी। स्कूल की छुट्टी के बाद टूनी घर आती है और 2 बजे खाना खाकर वे चुनमुन के घर चली जाती है। अरे वाह टूनी, तू तो एकदम सही समय पर आ गई। फिल्म अभी स्टार्ट होने वाली है, आजा साथ में देखते हैं। वे तीनों सहेलियां साथ में बैठकर फिल्म देखती हैं। फिल्म को देखते हुए टूनी टीवी में खो जाती है और भूल जाती है वे इसके अलावा भी कोई दुनिया है। क्या हुआ टूनी, तू तो फिल्म में एकदम खो गई? हाँ, वो मैं पहली बार टीवी देख रही हूँ ना, बहुत अच्छा लगा देखकर, इसीलिए। चलो यार, अब बहुत समय हो गया, अब हमें घर चलना चाहिए, मेरे माँ बाबा इंतजार कर रहे होंगे। इसके बाद लूसी और टूनी अपने अपने घर चली जाती हैं। टूनी तो घर आकर बस एलईडी टीवी के बारे में ही सोच रही थी। तभी उसके माँ बाप काम से घर आते हैं। अरे टूनी, क्या हुआ, कहाँ गुम है मेरी बेटी? माँ, मैं आज चुनमुन के घर टीवी देखने गई थी, सच में टीवी देखकर बहुत अच्छा लगा। माँ, हमें एक एलईडी टीवी ले सकते हैं ना? नहीं बेटी, हम एलईडी टीवी नहीं ले सकते। तू तो जानती है ना, हमारी इतनी कमाई नहीं, बहुत मुश्किलों से हम तुझे पढ़ा रहे हैं और अब अगर तू ऐसी फरमाइशें करेगी ना तो हम गरीब उसे कैसे पूरा करेंगे? नहीं माँ, मैं ये सब नहीं जानती, मुझे तो बस एलईडी टीवी चाहिए तो चाहिए। टूनी जिद करने लगती है। टुनटुन उसे खूब समझाती पर टूनी उसकी एक नहीं सुनती क्योंकि उसके ऊपर तो एलईडी टीवी का बुखार चढ़ गया था। तब सोनू थक हार कर कहता है, ठीक है टूनी बेटी, तू गुस्सा मत हो, तुझे एलईडी टीवी चाहिए ना, मैं तुझे ला कर दूंगा, बस खुश हो जा। यह सुनकर टूनी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अजी, आप कहाँ से इतने पैसे लाएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं मालिक से उधार ले लूंगा। अगले दिन कालू अपने मालिक से कुछ पैसे मांगता है और फिर एलईडी टीवी खरीदने दुकान पर जाता है। भाई, ये एलईडी टीवी लेना था। अच्छा तो इधर आइए, ये देखिए नई टेक्नोलॉजी का एलईडी टीवी है और अभी इसकी डिमांड भी बहुत है, बोलो पैक करवा दूं? भाई पैसे कितने? 50,000। अरे नहीं नहीं भाई, इतना महंगा नहीं, कोई सस्ता सा। तो फिर ये देखिए, ये 20,000 का है और इससे सस्ता कोई एलईडी नहीं, पूरी मार्केट देख लीजिए। भाई इतने पैसे हमारे पास नहीं हैं। तो कितने पैसे हैं आपके पास? 10,000। नहीं नहीं, इतने में तो नहीं हो सकता, एलईडी तो हमने लेनी है, मैं कुछ और पैसों का इंतज़ाम करके कल आता हूँ। ठीक है। वे दोनों दुकान से बाहर आ जाते हैं। अजी, बाकी पैसे कहाँ से लाएंगे आप? टुनटुन, तुम अपने मालिक से कुछ एडवांस मांग लो। टुनटुन भी अपने मालिक से 10,000 रुपये एडवांस ले लेती है और अगले दिन वे एलईडी टीवी खरीद लेते हैं। टूनी एलईडी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। थैंक यू पापा, आप सच में बहुत अच्छे हैं। बेटी, अब तो तू खुश है ना? बहुत खुश हूँ। टूनी की खुशी देखकर दोनों भी खुश हो जाते हैं। सोनू और टुनटुन की तरह हमारे माँ बाप भी हमारी हर इच्छा पूरी करने के लिए कितना कुछ करते हैं ना बच्चों। इसीलिए ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें कभी तंग ना करें और उन्हें कभी निराश ना करें।
एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपनी दो बेटियों रानो और दीपा चिड़िया के साथ रहती थी। उसके पति सोनू चिड़िया ने उसे छोड़कर किसी कबूतरी से शादी कर ली थी, जिसके बाद से टूनी ही एक पिता और एक माता का फर्ज अदा करती थी। उसके साथ उषा कबूतरी टूनी को और अपने पोता पोती को बहुत चाहती थी, पर 2 दिन पहले ही उनका कैंसर के चलते देहांत हो गया था। बच्चों, मुझे काम पर जाना होगा, पर तुम दोनों अपना पीछे से ख्याल रखना। घर का दरवाजा हमेशा बंद रखना और जब मैं बोलूं तभी खोलना। और दीपा बेटी, तुम अपना और अपने छोटे भाई सोनू का ख्याल रखना। ठीक है माँ, मैं सोनू और अपना दोनों का ख्याल रखूंगी। आप बेफिक्र होकर काम पर जाइए। बच्चों, तुम्हें छोड़कर जाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा, पर अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो हम खाएंगे क्या? कितना अच्छा होता जो तुम्हारी दादी जिंदा होती। कम से कम मेरे जाने के बाद वे तुम्हारा ख्याल तो रखती। हाँ माँ, दादी की मुझे भी बहुत याद आती है, पर क्या करें, एक बार जो पक्षी मर जाए वो वापस नहीं आता। चलो ठीक है, गेट बंद कर लो और किसी के लिए खोलना नहीं। टूनी वहाँ से उड़कर अपने काम पर चली जाती है। तभी उनके पड़ोस में रहने वाला कालू कौवा उन बच्चों के पास आता है। वे कालू कौवा अच्छा पक्षी नहीं था, वे छोटे छोटे पक्षी के बच्चों को किडनैप करता था। दरवाजा खोलो बच्चों, देखो मैं तुम्हारे कालू अंकल। खोलो बेटा। अंकल रुको, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। सोनू, माँ ने मना किया था ना कि उनके अलावा किसी और के लिए दरवाजा नहीं खोलना। पर दीदी, वो तो हमारे कालू अंकल हैं। कालू हो या भालू, मैंने एक बार बोला ना, समझ नहीं आता। सोनू दीपा से गुस्सा हो जाता है और वह कालू कौवा फिर से आवाज लगाता है। अरे सोनू बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ढेर सारी चॉकलेट। चॉकलेट? नहीं सोनू। वो कालू काफी बार आवाज लगाता है, पर दीपा उसके लिए दरवाजा नहीं खोलती, जिस कारण वह कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ये बच्चे तो मैं जितना सोचता था उससे ज्यादा चालू निकले, पर मैं भी कालू हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। वे कालू कौवा नई नई तरकीब निकालने लगता है और आखिरकार एक प्लान बनाता है। अब देखता हूँ तुम बच्चे कैसे दरवाजा नहीं खोलते। कालू कौवा फिर से टूनी चिड़िया के घर जाता है और अपनी आवाज बदलकर टूनी की आवाज में बच्चों को पुकारता है। बच्चों, दरवाजा खोलो, देखो मैं आ गई। दीदी दीदी, माँ आ गई, अब तो दरवाजा खोल दो। हाँ हाँ, खोल रही हूँ। तुम्हें बाहर जाने की बहुत ललक लगी है ना? दीपा उस कालू के जाल में फंस जाती है और दरवाजा खोल देती है। कालू अंकल, आप? माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ कहीं नहीं, ये मैं ही था जिसने तुम्हें आवाज लगाई थी। तुम क्या सोचती हो तुम ही बहुत इंटेलिजेंट हो? तुम अभी पिद्दू हो और मैं हूँ कालू। वे कालू कौवा दोनों बच्चों को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। तभी दीपा की दादी की तस्वीर दीवार से गिर जाती है और वे कालू कौवा उन दोनों बच्चों को वहाँ से पकड़कर ले जाता है। कालू अंकल, हमें छोड़ दो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? बच्चा, तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा तो नहीं, पर मैं करूँ क्या, मैं अपने आदत से मजबूर हूँ। बच्चों, यही मेरा बिजनेस है और मैं अपने बिजनेस से दगाबाजी नहीं करता। सही नहीं कर रहे कालू अंकल। अब तू मुझे बताएगी कि सही कर रहा हूँ या नहीं। जा, आखिरी मौका देता हूँ, जिससे भी मदद के लिए बुलाना है बुला ले। मैं भी तो देखूं कौन तेरी मदद करता है। माँ, माँ, टूनी माँ, कोई है? कोई तो हमारी मदद करो, ये कालू पक्षी हमें किडनैप कर रहा है। कोई नहीं आएगा, इस धरती पर से तो क्या, कोई आसमान से भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। तभी दीपा की दादी उषा कबूतरी, जो मर गई थी, वो वहाँ आ जाती है और उस कालू कौवे को जादू से उड़ा देती है। क्या बे कालू कौवे, तूने मेरे पोता पोती को हाथ भी कैसे लगाया? तू जानता नहीं कि इनकी दादी कौन है? उषा कबूतरी, तुम तो मर गई थी ना? हाँ, मैं मर गई थी, पर आज मैं उस आसमान से वापस आई हूँ अपने बच्चों को बचाने के लिए। जब तक इनकी दादी है तब तक कोई भी इनका बाल बांका नहीं कर सकता। कालू कौवा इसके बाद वहाँ दुम दबाकर भाग जाता है। दादी, आप वापस आ गई? हाँ मेरी बच्ची, मैं वापस आ गई और अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारी रक्षा करूंगी, पर तुम मेरे बारे में अपनी माँ को कुछ मत बताना। ठीक है दादी, हम माँ को कुछ नहीं बताएंगे।
इसके बाद उनकी दादी उनका पूरा ख्याल रखती है। टूनी के जाने के बाद वह उनका पूरा ध्यान रखती थी, उनके लिए उनका मनपसंद खाना बनाती, उन्हें नहलाती और उनके साथ खेलती भी, उन्हें पार्क भी घुमाने ले जाती। ऐसे ही उनकी जिंदगी अच्छे से जा रही थी। तभी एक दिन टूनी घर जल्दी आ जाती है और वह देखती है कि उसके बच्चे किसी के साथ खेल रहे हैं और हवा में उड़ रहे हैं। टूनी ये देखकर डर जाती है। बच्चों, तुम हवा में कैसे उड़ रहे हो? माँ, घबराओ मत माँ। दीपा, सच सच बताओ, कौन है यहाँ पर और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बोलो। बच्चों, अब हमारी पोल खुल गई है। अब हम टूनी से झूठ नहीं बोल सकते, हमें उसे सच सच बताना होगा। पर बच्चों, ये सच बताने के बाद मुझे यहाँ से हमेशा के लिए जाना होगा। पर दादी। नहीं बच्चों, अब वैसे भी मेरे जाने का समय आ गया है। इसके बाद उषा अपने रूप में आ जाती है और टूनी को दिखाई देने लगती है। टूनी उसे देखकर चौंक जाती है। माँ जी, आप? हाँ बहू, ये मैं हूँ। मेरा एक काम अधूरा रह गया था, इसीलिए मैं वापस आई हूँ। पर आप मुझसे क्यों छिपती रही? मेरे सामने क्यों नहीं आई? बहू, क्योंकि मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। पर बहू, अब मेरा समय पूरा हो गया है, मुझे जाना होगा। माँ जी। नहीं बहू, मैं कुछ ही समय के लिए यहाँ आई थी। एक बार जाते जाते अपने पोता पोती को देख लूँ। तुझे भी देख लिया, अब मुझे सुकून है। अब मैं सुकून से जा सकती हूँ। इसके बाद उषा कबूतरी वहाँ से चली जाती है, पर अपने पीछे अपनी जायदाद टूनी के नाम कर जाती है और उसे खूब सारे पैसे भी दे देती है, जिस पैसे से टूनी अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाती और अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीद लेती है। बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया दंपति रहते थे। वे दोनों के पास सब कुछ था, बस एक चीज की कमी थी, वो थी बच्चे की, क्योंकि टूनी माँ नहीं बन सकती थी, जिस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन टूनी अपने पति सोनू कबूतर से कहती है, सुनिए जी, क्या हम कभी माँ बाप नहीं बन पाएंगे? टूनी, रो मत, भगवान के दर पे देर है अंधेर नहीं। आज नहीं तो कल भगवान हमारी झोली खुशियों से भर देगा। पर कब सोनू जी, कब? कितने साल हो गए हमारी शादी को, पर एक बच्चा भी नहीं है हमारे पास। टूनी, मेरे ऑफिस के एक दोस्त ने डॉक्टर तोतन के बारे में बताया है। उनका कहना है कि वो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, तो क्यों ना हम एक बार उनके पास चले? यहाँ सब जगह जा चुके, तो यहाँ जाने में क्या बुराई है? अगले दिन वे दोनों डॉक्टर तोतन के पास जाते हैं और डॉक्टर तोतन उन्हें कुछ दवाई देती है। टूनी वे दवाई रोज खाती है और 1 महीने बाद वे 2 अंडे देती है। अजी, अजी सुनते हैं क्या? अरे, आज बहुत खुश लग रही हो, क्या हुआ? अरे, जिस खुशी का इंतजार हम कई सालों से कर रहे थे, वे आज हमारे घर आ गई। ये देखो। सोनू अंडों को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उन्हें अपने गले से लगा लेता है। तुम नहीं जानती टूनी, मैं कितना खुश हूँ। और मैं भी। बस अब इन अंडों का हमें बहुत ख्याल रखना है, अपनी जान से भी ज्यादा इनको संभाल कर रखना है। हाँ टूनी, और उस कालू को तो तुम जानती हो, वो हमेशा इसी ताक में रहता है कि कब उसे किसी के अंडे चुराने का मौका मिले। जी हाँ, हमें उस कालू कौवे से चौकन्ना रहना होगा। उसी जंगल में कालू नाम का कौवा रहता था। वह बहुत ही क्रूर था। वह सभी नवजात अंडों को उठाकर उन्हें फोड़ देता था। यह सिलसिला कई सालों से चलता आ रहा था। सभी जंगल के पक्षी इसी कारण कालू से अपने अंडे बचाकर रखते थे। अरे वाह, उस चूनी चिड़िया को भी अंडे हो गए। गुड, वेरी गुड। और उस चुनमुन कबूतरी को भी अंडे हुए हैं। फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे तो बस उसके घर जाना चाहिए और जल्दी से वे अंडे फोड़ देने चाहिए। ऐसा कहकर वह कालू सबसे पहले चुनमुन कबूतरी के घर के बाहर जाकर चुनमुन कबूतरी के घर से बाहर जाने का इंतजार करने लगता है। चुनमुन का पति काम पर गया हुआ था, इसीलिए चुनमुन घर पे अकेली थी कि तभी शाम हो जाती है और चुनमुन शाम के खाने की तलाश में निकल जाती है। उसके जाते ही कालू कौवा उसके घर में घुस जाता है और उसके अंडे फोड़ देता है। एक का तो काम हो गया, अब बस वह टूनी चिड़िया बची है। अब मैं उसके अंडों का भी काम कर देता हूँ, पर आज नहीं, आज मैं बहुत थक गया हूँ, कल करूँगा। अगली सुबह कालू कौवा सुबह टूनी के घर के बाहर नजर गड़ाकर खड़ा हो जाता है और सोनू के जाने का इंतजार करने लगता है। पर आज सोनू की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह काम पर नहीं जाता। टूनी, मैं जरा थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ,
तब तक तुम अंडों का ख्याल रखना। अरे आप बेफिक्र होकर सो जाइए, मैं हूँ ना, मैं ध्यान रखूंगी इन अंडों का। और हाँ, अपनी दवाई जरूर खा लीजिए। ठीक है मेरी प्यारी पत्नी टूनी, मैं अभी दवाई खा लेता हूँ। सोनू वे दवाई खाकर सो जाता है। वही टूनी पूरी चौकसी के साथ अंडों के पास डटी रहती है और वहाँ से एक पल के लिए भी नहीं हिलती। अरे ये टूनी कहीं जा क्यों नहीं रही? अगर वह सोनू घर पर ना होता तो मैं अब तक अपना काम पूरा कर चुका होता। कालू पूरे दिन इसी मौके की तलाश में रहता है कि टूनी वहाँ से चली जाए, पर टूनी वहाँ से कहीं नहीं जाती। अगले दिन भी सोनू काम पर नहीं जाता क्योंकि उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं था। अरे आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं चलते? देखिए ना, आपका बुखार भी कितना बढ़ता जा रहा है। कुछ नहीं है टूनी, तुम खामखा परेशान हो रही हो। हल्का सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। अरे आप मेरी भी सुन लीजिए ना, चलिए डॉक्टर के पास। कालू कौवे के इंतजार की हद भी पार हो जाती है और वह आग बबूला हो जाता है। अरे ये लोग जा क्यों नहीं रहे? ऐसे तो मैं मकसद में कामयाब नहीं हो पाऊंगा और वह बच्ची अंडे से बाहर आ जाएंगे। तभी सोनू और टूनी घर से बाहर आते हैं और दरवाजे को बंद करके डॉक्टर के पास चले जाते हैं। उनके जाते ही कालू कौवा उनके घर में घुस जाता है। तभी टूनी को याद आता है कि वह अपना पर्स तो घर में ही भूल आई है। आप यहाँ इस पेड़ पर बैठ जाइए सोनू जी, मैं अभी अपना पर्स लेकर आती हूँ। पैसे तो उसी में है ना? ठीक है टूनी, तुम जाओ, मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। टूनी जैसे ही घर वापस जाती है तो देखती है कि कालू कौवा उसके अंडों के साथ कुछ कर रहा है। तभी टूनी शोर मचा देती है, बचाओ बचाओ, ये कालू कौवा मेरे अंडों के साथ छेड़खानी कर रहा है और ये मेरे अंडों को फोड़ना चाहता है, बचाओ। तो कितना भी चिल्ला ले, पर तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं तेरे अंडों को उनकी असली जगह पहुंचा दूंगा। ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए कालू कौवा वह सभी अंडे लेकर वहां से भाग जाता है और टूनी भी उसके पीछे पीछे जाती है। कालू कौवे, कृपया करके छोड़ दो मेरे अंडों को, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अभी तो वे इस दुनिया में भी नहीं आए। कालू कौवे, छोड़ दो मेरे बच्चों को। अब तुम्हें बहुत रोना आ रहा है, पर तुम उस दिन कहाँ थे जब वह कड़कनाथ कबूतर मेरे अंडों को बेरहमी से फोड़ गया था? तब तो तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे अकेला छोड़ दिया। जब अदालत में उसकी पेशी हुई तो तुम में से किसी भी पक्षी ने मेरे लिए गवाही नहीं दी, जिस कारण वह कड़कनाथ कबूतर बच के चला गया। अब से मैंने ये ठान लिया कि जिस दुख में मैं गुजरा हूँ उसी दुख से तुम सभी लोग गुजरोगे। तुम्हें भी वही दर्द का एहसास करवाऊंगा मैं। हमें माफ कर दो कालू, हमने तुम्हारे साथ गलत किया, पर मेरे अंडों को छोड़ दो। नहीं, यह नहीं हो सकता। कालू कौवा वह अंडे फेंक देता है कि तभी सोनू चिड़ा आकर उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें बचा लेता है। कालू, हम मानते हैं कि हमने तुम्हारे साथ गलत किया, पर तुम जो कर रहे हो क्या वह सही है? वे कालू से माफी मांगते हैं और कालू के अंदर की ममता जाग जाती है और वह पीछे की सभी बातें भूलकर सभी जंगल पक्षियों को माफ कर देता है।